आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 लेसन 3 के कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ेंगे। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 45 में दिया हुआ है। लेसन है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट और पेज नंबर आपका ये है 45। पेज नंबर ये आपका 45 और कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंतर्गत यहाँ पर कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसका आंसर हम लोग हिंदी में भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, लुक एट पिक्चर 1 एंड रिकॉल द opening lines of the original song in Hindi. Who is the singer? Who else do you see in this picture? The song, opening lines of the original song in Hindi are ए मेरे वतन के लोगो तुम खूब लगा लो नारा। Singer, the singer is Lata Mangeshkar. Other people in the picture you can also see prominent Indian leaders like Pandit Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri and Indira Gandhi. चित्र एक को देखिए और हिंदी में मूल गीत की शुरुआती पंक्तियां याद कीजिए। गायक कौन है? इस चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? प्रारंभिक पंक्तियां, ये मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा। गायिका है लता मंगेशकर। तस्वीर में अन्य लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनीज सुपीरियर वेपन्स? टेक्नोलॉजिकली द सुपीरियर वेपन्स रेफर टू द मॉडर्न muskets and cannons used by the British, which were far more effective than the traditional swords and spears of the Indian princes. Strategically, it also refers to British East India Company's diplomatic weapons, such as their divide and rule policy, which allowed them to exploit the rivalries between Indian princes to gain control. चित्र 2 में कंपनी के बेहतर हथियारों से आपका क्या तात्पर्य है? तकनीकी दृष्टि से अति उन्नत हथियार से तात्पर्य है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्नत तोपों से है। लाक्षणिक रूप से यह उनकी चतुर कूटनीति, बांटो और राज करो की नीति और संगठित सैन्य शक्ति को भी संदर्भित करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। हु इज एन आर्टिसियन? Why do you think
the artisans suffered. Artisan. An artisan is a skilled manual worker or craftsman who creates functional as decorative items by hand, such as weavers, potters, and blacksmiths. Reason for suffering. The artisans suffered because the British government imposed heavy taxes on Indian made goods. Simultaneously, they allowed duty free imports of cheap machine made goods from England. The this this unfair competition destroyed the local market, leaving Indian artisans without a livelihood. कारीगर कौन होते हैं? आपके विचार से कारीगरों को क्यों कष्ट सहना पड़ा? एक कारीगर एक कुशल हस्तशिल्पकार या शिलाकार होता है, जैसे बुनकर या कुम्हार। उनकी पीड़ा का कारण अंग्रेजों ने उन पर भारी कर लगाए और इंग्लैंड से शुल्क मुक्त माल आयात किया, जो भारतीय हस्तनिर्मित माल से सस्ता था। इससे स्थानीय बाजार नष्ट हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कारीगरों को गरीबी और भूखमरी का सामना करना पड़ा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू योर रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट? पिक्चर 4 टाइटल द स्पार्क्स 1855 to 57 reveals the first sparks of the fire of revolt. It illustrates the growing discontent among the sepoys like Mangal Pandey and the common people due to oppressive British land policies and religious insensitivity, such as the use of greased cartridge. आपके अनुसार कौन सी तस्वीर विद्रोह की आग की पहली चिंगारी को दर्शाती है? चित्र 7 द स्पार्क्स 1855 to 57 पहली चिंगारियों को दर्शाता है, जो ब्रिटिश सेना में संस्थालों और सिपाहियों के बीच बढ़ते असंतोष को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ ये आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक लेसन 3 का समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे अन्य विद्यार्थियों के बारे में विद्यार्थियों को बताएं और हमारे साथ जुड़े रहिए अगले कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन आंसर हिंदी एवं अंग्रेजी में पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।